बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है उसी तरह से प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, एंड पर वो मर जाता है। इसी तरह से प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। पहले वो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है मार्केट में, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मेच्योरिटी पे जाता है, पीक पे, उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। ह्यूमन लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट से ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इन्वेंशन हुई थी। Product life cycle. It describes the period of time over which an item is developed, brought to market and eventually removed from the market. क्या डिस्क्राइब करता है? वो टाइम जब एक प्रोडक्ट को डिवेलप किया गया, फिर उसको मार्केट में लाया गया और फिर वो एंड पर जब मार्केट से टोटली ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। जब एक प्रोडक्ट बनाई जाती है तो वो मार्केट में आती है, फिर वो ग्रो करती है, मेच्योरिटी पर आती है और फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो डिक्लाइन कर जाती है, बिल्कुल टोटली मार्केट से वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं कि उस कितना टाइम पीरियड है उस प्रोडक्ट का, कितने टाइम पीरियड के लिए वो प्रोडक्ट चली है। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। सबसे पहली है इंट्रोडक्शन। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हमने प्रोडक्ट को बनाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारी प्रोडक्ट नई नई मार्केट में लॉन्च हुई होती है। इस प्रोडक्ट से इतना कोई वाकिफ़ नहीं होता, तो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारी सेल्स भी कम होती हैं। प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए और फेमस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर हमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और प्रॉफिट कम होता है। और फिर जब हमारी प्रोडक्ट की सेल्स थोड़ा बढ़ती है, लोगों को पसंद आना शुरू होती है, प्रोडक्ट हमारी कामयाब होती है, लोगों तक हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टीज़मेंट जाती है, वो उसको ख़रीदने लग जाते हैं और अगर उन्हें हमारी प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो वो दोबारा भी ख़रीदेंगे और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे, जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो ये वो स्टेज, जब सेल्स हमारी बढ़ना शुरू होती है, वो वाली हमारी ग्रोथ स्टेज है। जब हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। तो अब जो स्टेज हमारे पास आई है वो हमारी मेच्योरिटी की स्टेज है, जब हमारी सेल्स फुल पीक पर है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज है और हमारा जो एक एम था कि हमने इतना प्रॉफिट गेन करना है, वो हमारा एम फुलफिल हो गया है। तो ये स्टेज हमारे पास मेच्योरिटी की स्टेज होती है। तो इसके बाद लास्ट स्टेज हमारे पास डिक्लाइन की आती है। जब सब लोगों ने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया और अब उस प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं आ रही, तो वो मूव ऑन कर जाते हैं कंपेटिटर की प्रोडक्ट की तरफ। तो ये वो स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट में मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन आता है, क्योंकि लोगों की नेचर है कि वो एक ही प्रोडक्ट को यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं। तो अगर उसमें कोई नई चीज़ नहीं लाई जाएगी, कोई नए फीचर्स ऐड नहीं किए जाएंगे, कोई इनोवेशन नहीं लाई जाएगी, तो वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन की तरफ ही आए। बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं कि जब उनकी प्रोडक्ट मेच्योरिटी पर पहुंचती है तो वो उसमें नए फीचर्स ऐड कर देते हैं, कुछ इनोवेशन लेकर आते रहते हैं ताकि लोग उससे बोर ना हो और उनकी प्रोडक्ट को छोड़कर वो कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट की तरफ ना जाए। जैसे कि आईफोन के पुराने मॉडल्स अब मार्केट से ख़त्म हो गए हैं। जब नए नए आईफोन ने अपने मॉडल्स लॉन्च कराए थे, जैसा कि आईफोन 3 और 4, तो लोगों ने बहुत पसंद किए, उनकी ग्रोथ बढ़ी, मेच्योरिटी स्टेज पर पहुंचे और जब उन्हें लगा कि अब ज़्यादा लोगों ने आईफोन ख़रीद लिए हैं तो हो सकता है कि अब डिक्लाइनिंग स्टेज की तरफ चले जाए, तब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को अपनाया और आईफोन का नया मॉडल मार्केट में लॉन्च करवा दिया, जैसा कि आईफोन 5, और पुराने मॉडल्स ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से वो डिक्लाइनिंग स्टेज में नहीं गए। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइनिंग में नहीं जाते, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला है, वो हमेशा से मेच्योरिटी स्टेज में है, कभी भी डिक्लाइनिंग में नहीं गए और टाइम के साथ साथ वो अपनी प्रोडक्ट में चेंज भी लाते रहते हैं, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी बोतल की शेप वगैरह और लोगोज वगैरह में चेंज लाते रहते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ टिके रहे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद मेच्योरिटी में चले जाते हैं, उन पे ग्रोथ स्टेज आती ही नहीं है, अचानक से वो बहुत बूस्ट अप कर जाते हैं और उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है, वो इतना ज़्यादा बिकती नहीं है, उनके जो लाइफ साइकिल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है।